बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे माशरे में हिचकी आने का आम तौर पर मतलब ये लिया जाता है कि कोई शख्स आपको याद कर रहा है। इस बात का हकीकत से कितना ताल्लुक़ है ये तो वही बता सकता है कि जिसे हिचकियाँ आ रही होती हैं, इसलिए कि वो तो दिल ही दिल में शायद ऐसे याद करने वाले को बद्दुआएं ही दे रहा हो। हिचकी जब भी कोई याद करता है तो आती है या इसका सबब कोई बीमारी होती है। आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आम तौर पर हिचकी का सामना हर इंसान को अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक कभी कभार ज़रूर करना पड़ता है, जिससे बाज़ औक़ात इंसान बड़ी महफ़िल में शर्मिंदगी का सामना भी कर सकता है। इसको हिचकी का नाम किसने दिया ये तो इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस नाम की आवाज़ के सबब मिला है जिसके आने पर मुँह से निकलती है और इंसान बेख्तियार हिच हिच करने पर मजबूर हो जाता है। हिचकी डायाफ्राम के गैर इरादी तौर पर सिकुड़ने का नाम है। डायाफ्राम वो मसल है जो आपके सीने को आपके पेट से अलग करता है और सांस लेने में अहम किरदार अदा करता है। हर सिकुड़न के बाद आपकी आवाज़ के मसल यानी वोकल कॉर्ड में अचानक बंदिश पैदा होती है, जिससे ख़ास किस्म की हिक की आवाज़ निकलती है। बाद औक़ात जब हम जल्दी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो इसकी वजह से डायाफ्राम में कुछ इरिटेशन सी पैदा हो जाती है और हवा तेज़ी से गले के अंदर जाती है, और जब ये हवा साउंड बॉक्स से टकराती है तो वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हक की आवाज़ पैदा होती है जिसे हिचकी कहा जाता है। नाज़रीन, हमारे गले में टिश्यू की बनी परतें होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। कदीम रिवायात के मुताबिक इस अमल का मतलब यह है कि आपका कोई चाहने वाला आपको याद कर रहा है, मगर साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये तोहम परस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ वक्त के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन कभी कभार इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान पानी पीना, सांस को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना या अपनी ज़बान को बाहर की समत खींचने से इसको आराम आ जाता है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हिचकी डायाफ्राम, लबलबे और महदे की किसी बीमारी की अलामत के तौर पर भी हो सकती है। इसलिए माहिरीन सेहत कहते हैं कि अगर हिचकी ज़्यादा वक्त तक के लिए हो और ख़त्म न हो रही हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करें ताकि किसी बीमारी की सूरत में इसकी बरवक्त तशख़ीस और इलाज मुमकिन हो सके। ये माहिरीन सेहत कहते हैं कि बच्चों को हिचकी आना फ़ायदा मंद और नौजवानों के लिए बेकार बात है। इनका कहना है कि दिमाग से एक सिग्नल निकल कर मसल्स की तरफ जाता है और जब ये राब्ता नहीं हो पाता तो इसके नतीजे में एक हवा बनती है जो हिचकी की सूरत में बाहर आती है। प्रोफेसर खारेला का कहना है कि हिचकी को रद्द अमल या नाकामी का अमल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब दिमाग और खुलियात का राब्ता बहाल नहीं होता तो हवा का गोला ग़ज़ा की नाली में आता है और फिर एक झटके की सूरत में बाहर निकलता है। प्रोफेसर खारेला के मुताबिक शीरखार और कम सिन बच्चों को हिचकियाँ इस वजह से आती हैं कि इस वजह से इनके अंदरूनी आज़ा और मदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाता है। इनकी तहकीक के मुताबिक हिचकियों का ताल्लुक़ दिमाग से है, यानी जिन लोगों को बार बार हिचकी आती है इनका दिमाग अच्छे अंदाज से पैगाम को आगे नहीं पहुँचा पाता। नाज़रीन, लॉन्ग टर्म हिचकी जिसे 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाए किसी बीमारी की अलामत हो सकती है। हिचकी की बड़ी वजह वेगस नर्व या फ्रेनिक नर्व का डैमेज हो जाना होता है। इसके अलावा आपके कान में कोई बाल या कोई ऐसी चीज़ जो आपके कान के पर्दे को छू रही हो, आपके गर्दन में ट्यूमर या कोई सिस्ट या गिलहड़ या गले की सोजिश भी हिचकी की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। नाज़रीन, आपके मरकज़ी असाबी निज़ाम में ट्यूमर या इन्फेक्शन या सदमे के नतीजे में आपके मरकज़ी असाबी निज़ाम को पहुंचने वाला नुकसान भी हिचकी का बाहिस बन सकता है। शराब नोशी, एनेस्थीसिया, डायबिटीज़, गुर्दे की बीमारी, स्टेरॉयड और ट्रैंक्विलाइज़र का इस्तेमाल भी हिचकी की एक बड़ी वजह होती है। नाज़रीन, अगर हम बात करें हिचकी के इलाज से मुतल्लिक तो कुछ होम्योपैथिक अद्वियात जो इलाज में कारगर साबित होती हैं, इनमें इग्नेशिया, रिटेनिया, हाइसाइमस,
काकुलस, स्ट्रामोनियम, कैमोमेला, नेक्सवामिका और दीगर कई एक अद्वियात शामिल हैं। लेकिन ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए, या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, या फिर बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि हमें यह एजाज़ हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता निसफ सदी से होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।